ख्वाजा साहब एक और एतराज़ आपसे सर, वो आपकी हुकूमत से है और वो हमारी अपनी बरादरी से मुतल्लिक है। ख्वाजा साहब मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको उनका बैकग्राउंड प्रोफाइल बताने की ज़रूरत है, लेकिन ख्वाजा साहब ये आखिरी दफ़ा ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था, आज आप लोगों के दौर में भी ये काम हो गया। मेरी एक बात, मैं सवाल का जवाब दें। मैं बिल्कुल आपकी जो है जो बात है वो समझ भी रहा हूँ, आपका सेंटिमेंट भी जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरी एक बात करें कि जिस तरह की सवाल जब एक हद से क्रॉस कर जाए एंड यू बिकम ए पार्टिजन, यू लूज द राइट टू बी कॉल्ड ए जर्नलिस्ट। मेरी जो समझ है उसके उसके हिसाब से जो है आप पार्टिजन बन जाए, नॉट ओनली ए माइल्ड और मिडल ऑफ द रोड पार्टिजन, यू बिकम एन एक्सट्रीम पार्टिजन जो है बन जाए, आप मिलिटेंटली पार्टिजन हो जाएं, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ट्रीट किया जाएगा, आपको जर्नलिस्ट की हैसियत से ट्रीट नहीं किया जाएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है। मैं लेकिन इसमें खालिद साहब एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि जो FIR कटी है वो इस सारी चीज़ की नहीं कटी जो अभी आपने जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए हैं। FIR कटी है इस बात के ऊपर कि जनाब वो गाड़ी को रोका, उसने प्लास्टिक के बैरियर को हिट कर दिया और उसके बाद हमने सर्च किया तो गाड़ी के अंदर से जो है वो मुनशियात निकल आई 246 ग्राम। बिल्कुल उस तरह का केस लग रहा है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस लगा था। मेरी बात सुने, मैं इस FIR के कंटेंट में मैं नहीं जाना चाहता, उसके प्रोज एंड कॉन्स में या उसके मेरिट्स डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने तो एक ही बात की है कि मैं जब आप एक प्रोफेशन से वाबस्ता हो, एक आपकी पहचान हो, आपकी आइडेंटिटी हो, और वो आइडेंटिटी जो है आप चेंज करके आप पॉलिटिकल वर्कर बन जाएं, आप एक पर्टिकुलर कॉज को जो है पेडल करना शुरू करते हैं और वो कॉज जो है उसके मुखालिफ भी हों, उसका कॉज के हमायती भी हों, तो फिर जो मुखालिफ होते हैं उस कॉज के वो आपके खिलाफ जो है कोई अच्छा बुरा इक़दाम उठाते हैं, तो फिर आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए जो है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग साइड्स then you are vulnerable for actions against I can respect your opinion, but the problem is जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं हुकूमत से ये सवाल कर रहा हूँ कि जनाब उनके अगेंस्ट मुनशियात की FIR आपने क्यों काटी है, तो आपने मुझे जवाब में ये कहा कि देखें वो सहाफ़ी के लाने के लायक नहीं है, उसके सवाल इस किस्म के होते हैं। तो फिर मैं तो यही प्रिज्यूम कर रहा हूं ना कि बेसिकली उसको सजा इस बात की मिल रही है कि वो जैसी भी सहाफत कर रहा है वो सहाफत हुकूमत को पसंद नहीं आ रही कि नहीं हम इसको सहाफी नहीं मानेंगे, इसलिए 246 सहाफत नहीं कर रहे। माय डियर मंसूर अली खान, वो सहाफत नहीं कर रहे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की हैसियत से जो है सवालात भी करते हैं, और जिस तरह वो एग्रेसिव हैं, जिस तरह वो एक उन्होंने स्टाइल अपनाया हुआ है, आई एम फेमिलियर विद दिस स्टाइल, ठीक है, आई एम फेमिलियर विद दिस स्टाइल। मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक सहाफ़ी या सो कॉल्ड सहाफ़ी के मतलब भी इस किस्म का कमेंट कर रहा हूँ। मुझे दुख है, मुझे इसके ऊपर जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट भी है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेहरबानी करके सहाफ़त जो है वो बहुत अजीम पेशा है। मैं सहाफ़ियों की मैं बड़े बड़े सहाफ़ियों को जो है आज भी फॉलो करता हूँ, पुराने सहाफ़ी नॉट वेरी फार जो सहाफत करते रहे उनको भी करते हैं, मेरी दोस्ती है सहाफतों से, सहाफियों से बड़ी करीबी दोस्ती हैं, कॉलम नवीसों से। जो लोग जो है मोस्ट ऑफ देम आर नॉट विद माय पार्टी और दे डोंट एग्री विद व्हाट आई से और व्हाट आई बिलीव इन, बट आई स्टिल कॉल देम माय फ्रेंड्स, दे आर लाइक माय फैमिली मेंबर्स। ख्वाजा साहब, मैं राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से जब हेरोइन बरामद करवाई गई थी अलेजिडली, तो उस वक्त अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से सवाल करता कि भाईजान ये क्या किया आपने, वो मुझे आगे से जवाब देता जी आपको पता नहीं है, राना साहब की मूछें मुझे पसंद नहीं है, राना साहब की शक्ल पसंद नहीं है, राना साहब जिस तरह प्रोग्राम पे बैठते हैं वो मुझे बुरा नहीं लगता, बट दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि भाई आपने उनकी गाड़ी से हीरोइन किस तरह निकाल ली। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं उसकी मेरिट पे या डी मेरिट पे FIR के मैं बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, मैं नहीं कंटेस्ट कर रहा। हाँ, कि मैं उस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो FIR में जो भी लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे आपसे पता लगा है, जो भी लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली एन आउटकम। इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी नॉट फैक्चुअल, बट दैट इज एन आउटकम कि एक बंदा जो है अपने सहाफी होने के लेबल को जो है वो लेबल किसी और चीज का है और बोतल में कोई और चीज है,
तो वो भी तो थोड़ा सा रोंद है ना, तो रोंद नहीं डालना चाहिए, ना हमें डालना चाहिए, ना सहाफियों को डालना चाहिए। मैं आखिरी बात सिर्फ इस टॉपिक पे खालिद साहब कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान का हर सहाफ़ी फिर उसके दिमाग के अंदर ये बात है कि कल को उसके ऊपर शराब, कल के उसके ऊपर जुआ या किसी किस्म का भी कोई इल्ज़ाम डाल के उसके ऊपर FIR काटी जा सकती है। ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इस हुकूमत की जानिब से, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बात बताता हूँ। बताइए। लेट मी कंपेयर योर बरादरी विद माई बरादरी सियासतदानों की। ओके। अगर सियासतदान 75 साल में अच्छे बुरे इल्जामात को भुगते रहे हैं, झूठे सच्चे इल्जामात को भुगते रहे हैं, और वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ विद हेड हाई जो है उनको फेस भी करते रहे हैं, और इस किस्म के एक्सक्यूजेस में जो है वो शेल्टर नहीं लेते रहे, तो हमारे मुल्क में अनफेयर और फेयरनेस जो है उसमें बड़ा थोड़ा सा फर्क है, बड़ी थिन लाइन है। ठीक। इसलिए मैं ये इस बहस को उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बाकी प्रोफेशन में भी जो लोग जो हैं वो उस बैकग्राउंड को या उस कॉन्टेक्स्ट को जो हमारे मुल्क में जो है पिछले 75 साल से आहिस्ता आहिस्ता मस्ख हो रहा है, डिटेरिएट हो रहा है, उसको सामने रख के देखें। अगर आप जो है साफी और हम आप बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पॉलिटी का, हमारी जो एक रियासत है उसका बहुत बड़ा पार्ट है, हमारी जो गवर्नेंस का जो में साफी जो है मीडिया बहुत बड़ा पार्ट है। जिस तरह पार्लियामेंट है या अदलिया है या फौज है या ब्यूरोक्रेसी है यानी एग्जीक्यूटिव है, तो सहाफत जो है इज ऑल क्या कहते हैं, there's a word for it, कि वो हर चीज को जो कवर करती है, सो सिर्फ सियासत को नहीं कवर करती, आप माशी चीजों को भी कवर करते हैं और चीजों को कवर करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको हमसे ज्यादा डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए अपने प्रोफेशन